देखिए आज हम लोग बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली सेट-जेफ एलिमिनेशन क्या होता है, इसके बाद सेट-जेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन का डिफरेंस समझाऊंगा आप लोगों को। सेट-जेफ एलिमिनेशन थोड़ा जिन्होंने पहले नहीं देखा है वो समझ लें कि रिएक्शंस बेसिकली ऑर्गेनिक में हम तीन तरह से बेसिकली बोला है, तीन तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे आपने कहा साहब एडिशन रिएक्शन हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई, ऐसे ही एलिमिनेशन, ये तीन बेसिक पार्ट होते हैं। तो इसको हल्का सा समझ लीजिए आप, क्योंकि हम फिर जो हमारा बेसिक पॉइंट है उस पर आते हैं। जैसे आपने कहा साहब मान लीजिए हमने कहीं भी आपने ये सी डबल बॉन्ड ओ सी, ठीक है, आपका पहला एसीटोन है, ध्यान नहीं रखना है आपको, कोई ज़रूरत नहीं। आपने रिएक्शन करवाई HCN से, HCN हमको बनाना पड़ता है इनसे। तो देखिए HCN में क्या है कि HCN बहुत कम हाइड्रोलाइज होता है, तो HCN की रिएक्शन में ध्यान रखना है आपको कि हमको HCN इस तरह से यूज़ करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। खैर अभी उससे यहाँ मतलब नहीं है। आपने कहा साहब ये टूटेगा H+CN- में देखिए, और ये टूटा -+ में, तो ये यहाँ पे CCO माइनस गया, यहाँ प्लस आया। आप जानते हैं कि ये CH3 है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, एसीटोन का फार्मूला है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस में आपने कहा साहब ये प्लस वाला ये यहाँ गया और CN- यहाँ गया, यानी क्या बन गया आपका ये देखिए इस तरह से हमने OH बन गया, ये CN लग गया। ये साइनोहाइड्रेंस की फैमिली होती है, दिस इज साइनोहाइड्रेंस। ये आपको ध्यान रहना चाहिए, काम की चीज़ है, हाइड्रेंस में आता है। अब ये रिएक्शन में क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, तो जहाँ भी बॉन्ड टूट के चीज़ जुड़े वो हो जाएगी आपकी एडिशन रिएक्शन। तो ये आपका एडिशन रिएक्शन हुई है, जहाँ भी बॉन्ड टूटेगा और चीज़ एडअप हुई है, बॉन्ड टूटेगा उतना सफिशिएंट है आपके लिए, वो एडिशन रिएक्शन हो गई। आपने कहा साहब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, बहुत आसान है। प्लस आपने कहा साहब यहाँ पे CH2 ये आपने यहाँ पे HCl यूज किया, देखिए। उसके बाद जब ये टूटा तो आपका बना ये CH3, ये CH2Cl। तो क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, कहीं भी प्लस माइनस गया क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब पाई बॉन्ड के जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ उस साइड है। तो ये आपने बॉन्ड टूटा, अगेन दिस इज ऑल्सो एडिशन रिएक्शन। तो बॉन्ड टूटना मतलब आपको ऐसे ही याद रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए, आपको अपना काम करना है। तो ये बॉन्ड टूटना मतलब एडिशन रिएक्शन, तो ये तो एडिशन रिएक्शन हो गई। अब आपने इसको हटा दिया, देखिए देख लिया होगा आपने। अब इसी में मान लीजिए हमने कहा साहब कैसे जो बेसिक तीन टाइप हैं, तो एलिमिनेशन में आने से पहले थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए, और आता भी होगा आप में से बहुत लोगों को, फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए आपका 2 मिनट में ये चीज़ हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ें हम काम पे। तो साहब आपका दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने कहा ये CH3CH2I, ये OH- की प्रेजेंस में ये बन गया CH3CH2OH। OH- कहीं भी रिएजेंट से आया है, ये यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज़ है। मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिंग स्पीसीज़ वो चीज़ होती है रिएक्शन में, बेसिकली रिएजेंट में, जो पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, जो आउटपुट, जो जिस्ट है, उसका निचोड़ है, दैट इज रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, OH- आया, इसने I को रिप्लेस कर दिया। ठीक, देखिए OH-, जैसे आपने कहा साहब ये इधर देखिए आप बेंजीन में, यहाँ पे आपका ये आया, अपने रिएक्शन की सब H लगे हैं, आप जानते हैं, यहाँ पे C6H6 आपका बेंजीन है। आपने इसकी रिएक्शन की, कंसंट्रेट लिखा है मैंने, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, HNO3 प्लस H2SO4। मैंने पहले बताया है वीडियोस में आपको कि इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है NO2 प्लस, यानी ये चीज़ अटैक करेगी। अब NO2 प्लस आया इसने, क्योंकि मकान खाली है, मैंने बताया है आपको बेंजीन की अकेली रिएक्शन में कैसे होता है। हाउस खाली है, आप किसी भी कमरे में जाएगा, चाहे इस कमरे में गया, देखिए इसने यहाँ से H+ हटाई और खुद आ गया, यानी साहब ये बन गया आपका, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, बादाम जैसी स्मेल होती है इसमें। अभी हमें इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक चीज़ आई, उसने दूसरे को किक किया, उसके स्थान पे खुद आ गई। एक चीज़ आई, उसने दूसरे को हटाया, उसके स्थान पे खुद आ गया। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था आने वाला, देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसने हटाया किसको है, I- को। स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस है कि आपके एक नेगेटिव को हटाने के लिए नेगेटिव चाहिए होगा। मैन का रिप्लेसमेंट मैन है, वुमेन का रिप्लेसमेंट वुमेन है। तो
आपने कहा साहब ये I देखिए रिप्लेस हुआ OH माइनस से, तो नेगेटिव चार्ज है। रिएक्शन कैसे डिफाइन करते हैं बताया था मैंने आपको पिछली वीडियोस में। नेगेटिव चार्ज है यानी ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का प्रेमी है, तो न्यूक्लियस लविंग है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में आया, न्यूक्लियस लविंग है, इसने इसको हटाया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक, हमें न्यूक्लियोफिलिक से मतलब नहीं है, अभी हम इस पर पहले बात कर चुके हैं। बेसिकली हमें सब्सटीट्यूशन है, ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गई। एक आया दूसरे को हटाया। हमेशा याद रखिए बेटर न्यूक्लियोफाइल एक पुअर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है, इसका उल्टा नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे आपने कहा साहब NO2 प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रेमी है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ से आया तो अगेन प्लस चार्ज है, तो प्लस वाले को तो हटाएगा, यहाँ से H हटेगी तो क्या होगा, H प्लस हटेगी। यानी H प्लस को हटाने के लिए आपको जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया और इसने H प्लस को हटाया और यहाँ देखिए खुद बैठ गया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो गई। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमन चीज़ें हैं कि एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बेसिक रिएक्शन होती हैं। दूसरी भाषा में बोल रहा हूँ, एल्किल हैलाइड की पहचान क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। सिमिलरली बेंजीन की पहचान क्या है, या आपके जो देखिए एवेल्स हैं ये, इनकी पहचान क्या है, इनकी जो बेसिक जो रिएक्शन है, जो इनका इंटेंट, जो इनका बेसिक नेचर है, वो रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती हैं, TiO-N। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। हमें मतलब किससे था, सब्सटीट्यूशन से। क्या हुआ, एक आइटम आया दूसरे को रिप्लेस किया। अब हमारा पॉइंट ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट जो लिखा है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। देखिए द थर्ड रिएक्शन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसे हम इसमें चीज़ें देख रहे हैं आपको ध्यान देना है, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए आपने कहा साहब कैसे कितने टाइप होते हैं, नॉर्मल है, पहले आप जनरल से समझ लें जिन्होंने पहले देखा नहीं है कि साहब आपने कहा ये OH माइनस आया, इसकी रिएक्शन की हमने CHCl3, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप देखिए आपको सर्जरी के दौरान इसका उपयोग किया जाता था, तो एनेस्थीसिया के फॉर्म में, तो बाद में रिप्लेस हो गया। ये किससे रिप्लेस हुआ था, डाईइथाइल ईथर यानी ईथर से रिप्लेस हुआ था, क्योंकि ये फॉस्जीन बना देता है जो कि हाईली पॉइजनस है। हमें अभी इससे यहाँ मतलब नहीं है। इसने क्या किया, OH माइनस ने यहाँ से ये कंटेंट खा लिया, तो ये बन गया देखिए H2O प्लस Cl माइनस प्लस CCl2। डाइक्लोरोकार्बीन है, बहुत काम की चीज़ है, नाम याद रहना चाहिए आपको। हालांकि बहुत कम चीज़ें हैं केमिस्ट्री में जो आपको याद करनी पड़ेंगी। डाइक्लोरोकार्बीन क्या है, इंटरमीडिएट, आप याद कीजिए रिएक्टिंग स्पीसीज के फॉर्म में आता है। ये कहाँ पे आता है, आपकी वीमर टीमर रिएक्शन में, याद कीजिए आप, और आइसोसाइनाइड कार्बेल एमीन टेस्ट में, तो वहाँ आता है। खैर ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमें इससे मतलब क्या है, इस OH ने इस कार्बन से, अब देखिए मैं इसको जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ये मैंने H लिख दिया ऐसे, आप ये मत सोचना कि मैंने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया, ऐसे ही बना दी। ये आपको समझने के लिए लेमैन की भाषा में समझना है। इसने ये हटाया और ये हटाया, दो चीज़ हटी, H2O बना और Cl माइनस हट गया। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, इस CHCl3 में ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप इज क्लोरीन। क्लोरीन, कोई भी क्लोरीन पकड़ लीजिए, किससे जुड़ी है, इस कार्बन से। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से सीधे जुड़ा होता है वो कार्बन अल्फा होती है। तो देखिए अल्फा कार्बन से ही Cl गया, अल्फा कार्बन से ही H गया, तो ये क्या हो गई और एलिमिनेट हुआ है, तो दिस इज अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये आपकी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि सेम कार्बन से आपका दोनों जो हैं वो निकले हैं। और देखिए H आपका H प्लस भी यहीं से गया है, Cl माइनस भी यहीं से गया है, आपको डाइक्लोरोकार्बीन मिला। आपने कहा साहब अल्फा एलिमिनेशन है तो बीटा भी होगी, बिल्कुल होगी। देखिए ये आपने मान लीजिए CH3 CH2I ले लिया, ठीक, प्लस नाम में बड़ा आसान है, इथाइल आयोडाइड आपके सामने है। आपने कहा साहब ये इसकी रिएक्शन की एल्कोहलिक KOH, ये डिफरेंस इनका बताऊंगा आपको, एल्कोहलिक KOH का नेक्स्ट वीडियोस में, और आपका नॉर्मल KOH एक्वस KOH का। तो एल्कोहलिक KOH ने इसमें होता क्या है, इसने देखिए यहाँ से I हटाया, आयोडीन, और ये आयोडीन कहाँ से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो ये अल्फा हो गई, इसके बगल वाली बीटा हो गई। मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ी है वो अल्फा हाइड्रोजन होगी, जो बीटा कार्बन से जुड़ी है वो बीटा हाइड्रोजन होगी। हाइड्रोजन फीमेल पार्ट है, देखिए
वो शादी करेगा जिससे, वो उसी के गोत्र को अपना लेगा। तो यहाँ पे किससे जुड़ी है, इस कार्बन से। कार्बन कौन सी है, अल्फा, तो ये हाइड्रोजन भी अल्फा हो गई। ये कार्बन बीटा है, क्यों, बगल वाली बीटा होगी, अगर और होती तो गामा होती, डेल्टा होती, सो ऑन। तो बीटा से जुड़ी आपकी हाइड्रोजन क्या कहलाएंगी, आपकी बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगी। अब देखिए यहाँ से आई गया, यहाँ से ये H ले गया एक, तो क्या बन गया आपका, दोनों के एक बॉन्ड कम हुए, यानी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। प्रोसेस में क्या हुआ ये समझना बहुत आसान है अगर थोड़ा भी ढंग से पढ़ते हैं। एक हटी हाइड्रोजन, एक हटी हैलोजन, तो क्या हुआ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इस प्रोसेस में हुआ क्या है, बेसिकली दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रो, हर एक जो भी रिएक्शन आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, उसमें ध्यान रखिए उसमें हुआ क्या है। तो अल्टीमेटली एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, एक निकला अल्फा से, एक निकला बीटा से, तो बाद का किससे निकला, बीटा से। तो ये हो गई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आप ध्यान दीजिएगा, न तो कोई चीज़ जुड़ी है क्योंकि बॉन्ड तो टूटा नहीं है, पाई बॉन्ड, न ही कोई चीज़ सब्सटीट्यूट हुई है, वो एलिमिनेशन हुआ है। एक यहाँ से, किसी के बदले आई के बदले कुछ आया नहीं है, यहाँ पे OH नहीं आया है यहाँ पे। तो क्या हुआ, ये आपका I यहाँ से गया, H यहाँ से गया, यानी ये बीटा एलिमिनेशन हो गई। तो एलिमिनेशन का दूसरा टाइप ये हो गया। आपने देखिए ये आपका एल्कोहलिक KOH है, उससे क्या हो रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रहा है। ऊपर का मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एलिमिनेशन को शॉर्ट में देख के हम अपने फिर काम के पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद आपने अगली ली, आपने कहा साहब यहाँ पे एल्कोहलिक KH है, आप चाहें तो इसमें और रिएक्शन होती हैं जैसे CCOH। ये आपने रिएक्शन की कंसंट्रेट H2SO4 से। तो मैकेनिज्म मैं छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे H स्टिक होता है, ये फिर H2O यानी O पे प्लस चार्ज आएगा, ये हट जाएगा। तो मैं चलिए लिख देता हूँ, देखिए CCOH, ये H यहाँ से स्टिक हो गया। ये H आया कहाँ से, याद रखिए डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की रिएक्टिंग स्पीसीज हमेशा H+OH- होती है, पहली चीज़। अब ये तो भैया कंसंट्रेट H2SO4 है, तो इसकी क्या होगी, H+ प्लस HSO4-। वो H+ यहाँ स्टिक हो गया, बॉन्ड बढ़ गए। मैंने बताया था आपको परमिसिबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कितने हैं, आउटर पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड अलाउड हैं। देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, अब यहाँ 3 बॉन्ड हो गए। बॉन्ड बढ़ने पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये आप जानने, आपने कहा साहब अनस्टेबल हो गया, ये देखिए यहाँ से टूटा, ये CC+ आ गया, प्लस आ गया, तो यहाँ जो H लगी हैं ये भी हटी और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अल्टीमेटली आपने कहा साहब आप ध्यान दीजिएगा कि एलिमिनेशन में या तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा या रिंग फॉर्म होगा। अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं तो एलिमिनेशन के उपरांत यानी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन उसका जो है DBE बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताया था मैंने आपको कि वो उसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो बढ़ जाएगी। खैर यहाँ पे अभी आपने देख लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ हो गया। देखिए अब यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, इत्तेफाक से यहाँ इस तरह से हुआ है। तो ये दोनों प्रोसेस क्या हैं, यहाँ देखिए ये यहाँ से ये अल्फा लोकेशन थी, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, ये बीटा थी, अल्फा से OH गया है अगर हम टोटल आउटपुट देखें, और यहाँ से H गई है, तो क्या हुआ, ये भी बीटा एलिमिनेशन हो गई। तो दीज ऑल आर बीटा एलिमिनेशन। अंतर क्या है कि भाई इसमें I हटा, H हटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है। इसमें OH हटा और H, देखिए OH हटा और H हटा, OH और H मतलब H2O हटा, तो ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। दिस इज डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसे, ये एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो आप प्रोसेस का नाम आराम से लिख सकते हैं देख के उसमें हुआ क्या है। अगेन देखिए यहाँ से H हटा, OH हटा, यानी H2O हटा, तो ये डिहाइड्रेशन हो गई। यहाँ से हेलोजन हटी, H हटा, तो क्या हुआ, ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो गई। इसको भी हटा दे रहा हूँ, देख लिया होगा आपने। देखिए अब इसमें एक और तीसरा बचता है, उसको भी देख लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ताकि आपके जो हम बात कर रहे हैं सेठ जब साहब की और ये एलिमिनेशन का बेस जो है वो क्लियर हो सके। अब आपने कहा साहब इसमें मान लीजिए C, मैं H नहीं लगा रहा हूँ, अगेन आप लगा लेंगे। देखिए ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है। एल्कोहलिक KOH इतना बेसिक नहीं है कि वो इनको हटा सके, तो यहाँ पे और बेसिक आइटम जेरन डस्ट, जिंक डस्ट। कैसे, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर है वो यूज करते हैं, या फिर जिंक को आप
पानी पिलाइए Zn+H2O या जिंक को अल्कोहल पिलाइए, जिंक प्लस अल्कोहल। तो दोनों केस में क्या होता है, उसकी जो है बेसिक जो नेचर है वो शूट कर जाता है। तो अब ये यहाँ से हटाया, ये यहाँ से हटाया, किसी एक हैलोजन को आपने फंक्शनल ग्रुप माना, ये कहाँ से जुड़ा है, इस कार्बन से, ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, ये गामा हो गई, एक गई अल्फा से, एक गई बीटा से। तो क्या बना यहाँ पे, देखिए इस फॉर्मेट में सी सी सी, एक बॉन्ड इसका कम हुआ, एक इसका कम हुआ, ये बन गया ट्रायंगल। देखिए भाई यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं, ये 2 H लगी हैं यहाँ पे, ये क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं या 4 डंडे होते हैं, जैसे भी कहिए आप। तो ये आपका बन गया। जिंक डस्ट यूज किया जाता है, बेसिकली कॉमर्शियल प्रोसेस है, फ्यूएंट प्रोसेस बोलते हैं इसे, प्रोसेस। कॉमर्शियल है क्या मतलब हुआ इसका, फ्यूएंट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ साइक्लिक, आप देख रहे हैं देखिए एल्केन्स बना रही है, बेसिकली 3 आपके जो मेंबर्स का साइकिल बनाने के लिए यूज की जाती है, फ्यूएंट प्रोसेस बोलते हैं। बहुत व्यापक स्तर पे यूज की जाती है, तो आपको नाम ध्यान रहना चाहिए, फ्यूएंट प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कहाँ से गया अल्फा से, एक कहाँ से गया गामा से, बाद वाला कहाँ से गया गामा से। तो दिस इज गामा एलिमिनेशन, ये गामा एलिमिनेशन हो गई, देखिए आपकी, दिस इज गामा एलिमिनेशन, ये गामा एलिमिनेशन आपकी हो गई। ठीक, अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये भी देख लिया होगा आपने। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो बहुत छोटा चीज़ है, आपको अभी तक आपने इसका बेसिक देख लिया एलिमिनेशन का। अब ये कहता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हमने मान लीजिए पहले का आपने कहा कि साहब ये सी सी सी, ध्यान दीजिएगा आप, ये हैलोजन लगी है Cl, या Cl के बदले मान लीजिए मैंने आपको ज़्यादा आसानी से निकलने वाली Br लगा दी इसकी तुलना में, प्लस एल्कोहलिक KOH। ध्यान दीजिएगा ये अल्फा है, ये बीटा है, ये यहाँ से हैलोजन गई, यहाँ से ये H निकली, तो दोनों के एक बॉन्ड कम हुए, क्या बन गया CC डबल बॉन्ड C, आपके सामने है देखिए। ठीक, तो ये हमने देखा था एलिमिनेशन का फॉर्म एल्कोहलिक KOH यूज किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हैलोजन अगर कोने में लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हमेशा इस तरह का फॉर्मेट बनेगा। लेकिन यदि हैलोजन आपकी कहीं बीच में लगी है, ध्यान सुनिएगा, अब आपने C यहाँ पे हैलोजन Br लगी है, देखिए अब ये अल्फा हो गई, ये बगल वाली बीटा, ये भी बीटा, आपने एल्कोहलिक KOH कहा, बच्चों ध्यान देना है, ये तो Br गई। अब H चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, बात तो एक ही है, क्यों, यहाँ से गई तो क्या बना CC डबल बॉन्ड C, देखिए एक Br हटा एक H हटा, यहाँ से गई तो क्या बना CC डबल बॉन्ड C, दोनों केस में सेम बना। तो ये आपका आउटपुट है। अब देखिए आपने इतना देख लिया होगा, अब बताऊं यदि आपकी हैलोजन बीच में लगी है, देखिए ये Br लगी है मान लीजिए, और साहब आपने कहा ये हमने रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक KOH से। अब दिक्कत है, क्यों, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत यह है कि ये ब्रोमीन हटा, अब ये तो अल्फा लोकेशन है और बीटा ये भी है, ये भी बीटा है, यहाँ H है, यहाँ H है। इस बीटा से H हटने में पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, इस बीटा से H हटने में पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, दोनों कंपाउंड डिफरेंट हो जाएंगे। अब देखिए मान लीजिए H यहाँ से हटी तो क्या बना C, एक H यहाँ से गई, ये Br यहाँ से गई, ये बन गया CC डबल बॉन्ड CC, प्लस यहाँ देखिए आपका ये Br यहाँ से गई, ये H यहाँ से गई, तो पाई बॉन्ड कोने में आया, तो CC डबल बॉन्ड C। ये 2 संभावनाएं हो गई। तो इसमें आपके सेट-जेप साहब का नियम काम कर जाता है। अभी मैं सेट-जेप साहब के नियम को सिर्फ, चूंकि यहाँ पे क्या हुआ है H निकली है और Br निकली है, कैसे नाम रखते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अभी मैं सेट-जेप को सिर्फ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के टर्म में डिफाइन करता हूँ कि सेट-जेप साहब कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये CH3, ये CH2, ये CH, दिस इज Br, ये CH3, इसकी हमने रिएक्शन की एल्कोहलिक KOH से। 2 संभावनाएं थी, या तो ये H हटे या ये H हटे। अब ये हटी तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर ये H हटी तो बन गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये 2 जो नीचे लिखे हैं मैंने इनको दोबारा लिख दिया, ये 2 कंपाउंड बने। अब सेट-जेप साहब का नियम यहाँ आ गया। सेट-जेप साहब कहते हैं
कि डिहाइड्रो के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूं कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान हेलोजन निकलने पे यदि हाइड्रोजन के निकलने के लिए दो डिफरेंट बीटा लोकेशन की हाइड्रोजन मौजूद हैं जो कि डिफरेंट कंपाउंड देंगी, यहां से गई तो ये बना, यहां से गई तो ये बना, तो उस केस में आपकी हाइड्रोजन वहां से जाती है, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन वहां से जाती है जहां से हाइड्रोजन जाने के बाद पाई बॉन्डेड कार्बन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, where that alkene will be the major product in which pi bonded carbon are more substituted। अब इन्होंने बड़ी टफ भाषा में बोल दिया। सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसके पास, देखिए, जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, तो हम इसको और लेमैन की भाषा में लिख ले रहे हैं कि साहब यहां देखिएगा कि आपके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान हेलोजन निकलने के बाद हाइड्रोजन वहां से जाएगी उस बीटा कार्बन से जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। किसके पास कम है? यहां 2H हैं तो यहां से जाएगी। तो बच्चों ये बन गया मेजर। ये हम इनकी टफ लैंग्वेज को शॉर्ट भाषा में लिख, मैं अभी टफ भी समझा दूंगा आपको। और ये बन गए आपके माइनर। ये बनता है लगभग 81%, आप जानते हैं ये बच गया 19%। ठीक, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद 81% वाला ये कंपाउंड, अरे आपने कहा साहब ये तो डबल बॉन्ड है और इस C से एक CH3 है, एक H है, एक CH3 है, एक H है, किसी भी कार्बन से दोनों ग्रुप सेम नहीं लगे हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CH3H, यही लिख रहा हूँ, देखिए C डबल बॉन्ड C, ये H CH3, अभी यही तो चीज़ लिखी है। और ये क्या है? ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दौड़ दौड़ के देखा आपने पिछली वीडियोस में देखा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समान ग्रुप आमने सामने है, यानी ये ट्रांस हो गया, जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि क्रॉस में है, कैंसिल हो जाता है, डायपोल मोमेंट इसका 0 होगा। मैंने बताया था ये चीज़ें आपको पिछली वीडियोज़ में। ये ट्रांस है, तो बच्चों अगला हो गया इस तरह से CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H। देखिए पाई बॉन्ड के सेम साइड सेम ग्रुप हैं तो सेम लाइनेज के सिस्टर्स हो गई, सिस हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। ट्रांस ज़्यादा स्टेबल है और सिस कम स्टेबल है। तो 81 में से आप देखेंगे ये 71% ये होता है और 10% ये होता है। यानी कभी कहता है कि आपकी इस रिएक्शन में आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, तो आपने कहा ट्रांस 71%, ग्रेटर देन ये माइनर वाला कंटेंट 19%, 19%, ग्रेटर देन दिस इज फॉर्म विच इज 10%। तो ये ध्यान से देख लीजिए कि अगर सिस ट्रांस बनता है तो उसमें 81% बनता है। देखिए 81 में से करीबन 71 बनेगा ट्रांस और 10% बनेगा सिस। अब हमें इसको आपने देख लिया होगा, मेजर कौन बनेगा ये। अब इनकी भाषा डिफाइन कर रहा हूँ सेटजेफ की। सेटजेफ ने कहा, कभी असर्शन में आता है आपके यहाँ कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, अगेन मैं इसको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में समझा रहा हूँ आपको, बाकी चीज़ों में नहीं समझा रहा हूँ अभी। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के दौरान एक H यहाँ से गई, एक Br यहाँ से गई, हेलोजन निकलने के बाद H उस बीटा कार्बन से, बीटा ये भी हो गई बच्चों, ये तो अल्फा हुई, ये बीटा, ये बीटा, बीटा उस कार्बन से जाएगी जिससे निकलने के बाद जो एल्कीन फॉर्म हो उसमें पाई बॉन्डेड कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी पाई बॉन्डेड कार्बन पे छोटा ग्रुप H कम से कम हो। देखिए यहाँ पे 2H हैं पाई बॉन्डेड कार्बन में, एक यहाँ एक यहाँ, 2H, यहाँ देखिए 1 और 2 और 1 3H है, यहाँ ज़्यादा H है तो ये नहीं बनेगा, ये मेजर होगा, ये कम बनेगा। तो इसका यहाँ मतलब ये हुआ। अब ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए, आपको ये कब लगता है, जब आपके पास दो डिफरेंट लोकेशन हो, बीटा लोकेशन, जहाँ से H निकल सकता हो। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखिए आपने इसको देख लिया होगा, इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद तो ध्यान रखना है आपको कहाँ से जाएगा। आपने कहा साहब इसमें मान लीजिए आपसे कहता है ये कि साहब ये C और साहब ये C यहाँ पे आपका Br लगा है, देखिए यहाँ पे, और ये BC है, यहाँ पे ये C हो गया। ठीक है, कोई लफड़ा नहीं, देखिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये कहाँ जुड़ा है, ये अल्फा हो गई, बगल वाली ये भी बीटा, ये भी बीटा। आपने बच्चों एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन की। अब आप ज़्यादा परेशान होंगे तो आपको शॉर्ट में ध्यान रखना है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होना है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है।
हैलोजन निकलने के बाद H उस कार्बन से जाएगी जिसके पास कम है। अब देखिए इस कार्बन के पास, इस बीटा के पास तो दो ये हैं, एक बॉन्ड ये है यानी एक H है। इस बीटा कार्बन के पास दो बॉन्ड ये हैं यानी दो H हैं। तो किसके पास कम H है? इस बीटा के पास, यानी H यहाँ से जाएगी वो मेजर होगा। तो C C C, देखिए H यहाँ से गई, Br यहाँ से गया, ये बन गया पाई बॉन्ड। ये आपका देखिए C C आपका मेजर हो गया। ऐसे ही माइनर क्या हुआ बच्चों? ये C प्लस C C C, देखिए यहाँ देख रहा हूँ मैं, ये C डबल बॉन्ड C C, जब ये H जाएगी तो माइनर होगा। तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन में H वहाँ से जाएगी, उस बीटा लोकेशन से जाएगी जिस कार्बन के पास H कम हो। इसके पास कम है तो यहाँ से गई, ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। मेरे ख्याल से आपको अब इसमें दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात कि आपने कहा साहब इसकी रिएक्शन की रेट कैसे निर्धारित होगी, कौन सी रिएक्शन ज़्यादा तेज है? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल हो गया। तो आप याद कीजिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, या दूसरी भाषा में कहूँ तो आप जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। तो ये आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को मैं, कि मान लीजिए ये कहता है आपसे CH3CH2Cl, ठीक, Cl ले I ले लेता हूँ, चलिए इस बार, क्योंकि ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, प्लस एल्कोहलिक KOH, ठीक बात है। ये I यहाँ से हटा, H की ये अल्फा हो गई, ये बीटा हो गई, I यहाँ से हटा, H यहाँ से हटा, इसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय ये बनाने के, ठीक बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा साहब ये C C C, अब यहाँ I ले लिया आपने, प्लस एल्कोहलिक KOH, अगेन I यहाँ से गया, सिमेट्रिकल है, H चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये C C डबल बॉन्ड C बन गया। आपने अगला लिया C C C C, इधर I, देखिए आपने कहा साहब ये तो देख रहे हैं, ये देखिए ये हैलोजन यहाँ से जुड़ी है, बगल में एक साइड कार्बन है, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या आयोडाइड हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। दिस इज 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों बच्चों? फंक्शनल ग्रुप जहाँ से जुड़ा है वो कार्बन 3 साइड से कार्बन से घिरी है, तो 3 डिग्री हो गया। मैंने बताया पहले वीडियोस में आपको, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में सेम पैटर्न पे C C, इत्तेफाक से ये लोकेशन सब सेम है, चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, तो आपका ये डबल बॉन्ड आ सकता है कहीं भी, देखिए कहीं भी आ सकता है। अगर मान लीजिए एक कार्बन यहाँ और होती तो आप देख रहे हैं ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो गया, इसके पास H कम हो गई, तो यहाँ से जाती है, बताऊंगा आपको। तो ये दो केस हैं। अब आपने कहा साहब ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ये भी एल्कीन, ध्यान दीजिएगा, इसके पास पाई बॉन्डेड कार्बन को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, बताया था मैंने आपको वीडियोस में। इसके पास कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा है, यानी इसके पास देखिए ये पाई बॉन्डेड कार्बन है तो 0 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। यहाँ देखिएगा इसके बाद ये CH3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर, ठीक बात है। अब यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन, यानी नो हाइपर कॉन्जुगेटिव, पढ़ाया है मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, वीडियो में देखिएगा भाई। अब यहाँ देखिए ये CH3 CH3, 3 3 6, 6 इसके पास, देखिए ये पाई बॉन्डेड कार्बन से जो जुड़ा होगा वो अल्फा है, पाई बॉन्डेड कार्बन को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, मैंने बताया है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में, वीडियो में देखिएगा। 3 3 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यानी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, हम ये सब बातें पहले कर चुके हैं वीडियोज में, देखिएगा भी उसे, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो सब जो ज़्यादा स्टेबल है सबसे जल्दी बनेगा, यानी ये चीज़ फास्टेस्ट रिएक्शन देगी। कौन सी? आपका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में फास्टेस्ट होगा, तो लिख ले रहा हूं मैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर, मिथाइल से मतलब ही नहीं उसमें कहाँ से होगा एलिमिनेशन, तो ये एलिमिनेशन का ऑर्डर हो गया। देखिए ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन का ऑर्डर हो गया इसमें, देखिए ठीक ध्यान दीजिएगा भाई।
ये एलिमिनेशन का ऑर्डर हो गया। ऐसे ही लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, आई मोटा है, हट्टा कट्टा है, कब तक हाइड्रोजन या कार्बन उसका हाथ आई कुएं में गिर गया। देखिए 3 कुएं हैं, एक में आई गिर गया, एक में बी आर गिर गया, एक में सी एल गिर गई, एक में एफ गिर गया। अब आई हट्टा कट्टा है, मोटा है, तो कब तक उसका आदमी हाथ पकड़े रहेगा, अल्टीमेटली हाथ छूट जाएगा। यानी कि हालांकि इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से देखते हैं, आप ऐसे याद कीजिए, कंफर्टेबल है तो आई सबसे जल्दी निकलेगा, यानी आई सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। तो आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस, ये आपके लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। यानी कि देखिए आप 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड है तो फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ध्यान समझिए, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फास्ट दे रहा है एलिमिनेशन, जिसमें आई माइनस लगा है अगर यहाँ पे तो फास्ट रिएक्शन होगी। तो 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड फास्टेस्ट रिएक्शन देगा, यानी ये फास्टेस्ट आपको जो है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन देगा। यहाँ पे जो बना है इसे रिएक्टिव एल्कीन बोलते हैं, बताया है मैंने पहले वीडियोज़ में आपको। तो मेरे ख्याल से अभी इसको देखते हैं हम। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और बाकी है इसमें, इतना क्लियर होगा आपको। ये हम बात कर रहे थे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के संबंध में क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेट-जेफ रूल देखा आपने कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए सेट-जेफ में आपको। सेट-जेफ में ये याद रखिए कि अगर आपसे कहता है साहब ये सी 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 आई, ठीक बात है, आपने कहा साहब ये एल्कोहलिक KOH आई गई, अब H कहाँ से जाएगी, जिसके पास कम है। देखिए ये तो अल्फा है, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से जाएगी, H यहाँ से जाएगी तो H यहाँ से हटी, पाई बॉन्ड यहाँ आएगा, इसका मतलब तो बन गया C C C डबल बॉन्ड C C। मैं H नहीं लगा रहा हूँ, देखिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए इसमें कि कैसे जो है ये आपका वो काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा। अब मान लीजिए आपका कहता है साहब, उसमें हम बात करते हैं थोड़ा ये आपका एल्कोहल्स में। देखिए CH3 CH2OH, ठीक बात है, CH3 CH2OH। आपने कहा साहब इसकी रिएक्शन की कंसंट्रेट H2SO4 थे, क्या बना था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना था, यानी एलिमिनेशन है। आप देखिए डिहाइड्रेशन है, H यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, हमने पहले बात की थी, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब इसमें रिएजेंट क्या, देखिए इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये आपका CH3 CH2O, ये H है, एक यहाँ से H प्लस यहाँ आ जाती है, देखिए तो ये H हो गया, यानी बॉन्ड बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल है, ये हट जाएगा। इसने दिया आपको CH3 CH2 प्लस, यानी क्या बना, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया, जो आपका अब यहाँ से H हटाएगा तो बन गया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका मतलब है डिहाइड्रेशन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना, ठीक बात। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा है, बताया है मैंने आप लोग को कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ये देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर थोड़ा कलर वो हो रहा है, ऐसे कर देता हूँ, देखिए 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक बात है। अब इसका मतलब क्या है कि COH में देखिए रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अब 3 डिग्री बनेगा इसमें, ये हटा तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जब प्लस आएगा तो ये प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो 3 डिग्री बना, ग्रेटर देन COH ग्रेटर देन COH, यानी इसमें भी 3 डिग्री एल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री एल्कोहल। ये ऑर्डर होगा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन का। ध्यान दीजिए भाई, इसमें एलिमिनेशन का ये ऑर्डर हो गया, ठीक। 3 डिग्री 2 डिग्री क्यों होगा ऐसा, फिर बता दे रहा हूँ। पर थोड़ा कलर की प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैंने मार्कर चेंज कर दिया। ऐसा क्यों होगा ये देख ले रहे हैं अब हम। अब आपने कहा साहब ये यहाँ पे देखिए इस तरह से इसने क्या दिया, COH, ठीक बात है। आपने कहा साहब ये कंसंट्रेट H2SO4, पहले H प्लस ने अटैक किया यहाँ पे तो क्या बना, COH, एक था, एक और H आ गया, बॉन्ड बढ़ गए तो O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल। और रटना कुछ नहीं है, चिपका क्या
H+ अटैच हुआ, यानी प्रोटोनेशन हुआ। तो दिस इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल इज द फर्स्ट स्टेप। जो यहाँ बनेगा ये इंटरमीडिएट फॉर्म में, ये प्रोटोनेटेड एल्कोहल मोमेंट्री बनता है। देखिए प्रोटोनेटेड क्यों, प्रोटॉन जुड़ा किस पे, एल्कोहल पे, तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना है ये आपको। अब ये आपने कहा साहब अनस्टेबल है, तो तुरंत ये यहाँ से हटा इतना, तो उससे क्या हुआ, ये देखिए प्लस चार्ज आ गया इस पे, ये इस तरह से बन गया। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, आपने अभी देखा मोस्ट स्टेबल होता है तो फास्टेस्ट बनेगा, इसीलिए यानी ये आपका एलिमिनेशन फास्टेस्ट देगा, तो इसलिए मैंने लिखा है एलिमिनेशन का ऑर्डर ये होता है। देखिए अब इस केस में अगेन एल्कोहल्स में जब कार्बोकैटायन बना, ये स्टेबल इंटरमीडिएट है, ये बनता है थोड़ा सांस लेता है, सांस लेते ही खेल हो जाता है, क्या होता है, उसे बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो उसको हम बाद में देखेंगे। देखिए रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रीअरेंजमेंट में, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। टेक्स प्लेस कि रीअरेंजमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, इन नेक्स्ट वीडियो लिख दे वहाँ, देखिए इन नेक्स्ट, और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है, थैंक यू भाई, देखिएगा, ऐसे ध्यान से पढ़िएगा।